देश के अंदर उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन सबको आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। हमारी ये शिक्षा नीति आधुनिक है, वैज्ञानिक है। इसके केंद्र में इस महान राष्ट्र का सांस्कृतिक आत्मसम्मान और हमारे युवाओं की आत्मनिर्भरता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो भी कार्यक्रम शुरू हुए हैं, उनमें निश्चित रूप से भारत का भाग्य बदलने की सामर्थ्य है। ये हमारे युवाओं के भीतर जो असंख्य उनकी संभावनाएं हैं, उनके अंदर तमाम प्रकार के जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, उन सभी को साकार करने का साधन भी है। अब से पहले उनके पास जो कभी नहीं था, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से हमारी अपनी मातृभाषा में पढ़ाई के रास्ते खुल रहे हैं और मेडिकल तक में के जटिल विषयों की पढ़ाई भी अब हिंदी में शुरू हो गई है। भारत के शिक्षा क्षेत्र में आया ये अभूतपूर्व परिवर्तन, उत्तराखंड सरकार इसे हर स्तर पर, मैंने पहले ही कहा कि हम लोग हर स्तर पर संकल्पबद्ध हैं और वचनबद्ध हैं कि हम इसको स्थापित करेंगे। नई शिक्षा नीति के माध्यम से राज्य सरकार युवाओं के स्वर्णिम भविष्य को सुनिश्चित करने, उनको सामर्थ्यवान बनाने, आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। लगातार हम प्रदेश को गति देने के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसकी प्रगति के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वर्तमान सत्र 2022-23 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार स्नातक स्तर पर अध्यापन कार्य प्रारंभ किया गया है। राज्य में छात्रों के सर्वांगीण विकास और शिक्षा तंत्र को विश्व स्तरीय बनाने के लिए हमारी सरकार ने भी कई योजनाओं और अभियानों को गति दी है। आज प्रातःकाल जब आदरणीय धर्मेंद्र जी आए थे, तो उन्होंने हमारे यहाँ पर 2-3 विभागों की अलग अलग प्रकार से यहाँ पर समीक्षा की, सारी जानकारी प्राप्त की है। सरकार द्वारा ज्ञान, उद्यमिता, कौशल विकास के संवर्धन हेतु देश के ख्यातिलब्ध जो भी जितने भी संस्थान हैं, उन सभी से हम लोग जहां समझौता कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि वह भी प्रदेश की तरक्की में आगे आए। प्रदेश को जो हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 2025 में जब हमारे राज्य की स्थापना का 25 साल पूरा होगा, रजत जयंती वर्ष जब हम मना रहे होंगे, तो सारे विभागों को हमने कहा है कि सभी विभाग अपना एक रोड मैप बनाएं, जो 3 साल में कौन सी योजनाएं ऐसी हैं जिन योजनाओं को हम धरातल पर उतार सकते हैं, जिन योजनाओं को हम पूरा कर सकते हैं। और राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष केवल हम वैसे ही कार्यक्रमों के माध्यम से धूमधाम से न मनाएं, बल्कि जो कार्यक्रम हम लेने वाले हैं, जो मॉडल हम बनाने वाले हैं, जो रोड मैप हम बनाने वाले हैं, वो रोड मैप भी धरातल पर उतरें। और आदरणीय धर्मेंद्र जी भी उस कार्यक्रम में आएंगे, उनको भी हम लोग अभी से आमंत्रित कर रहे हैं कि आएंगे और वो पूरे देश में जाकर कहेंगे कि उत्तराखंड के लोगों ने इस नई व्यवस्था में अपने 25 साल पूरे होने पर एक ऐसा काम शिक्षा विभाग में किया है कि जो पूरे देश के लिए बेस्ट प्रैक्टिस के